सभी को नमस्कार दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशली क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की मृदा। सही है, तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की मृदा को दोस्तों हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की मृदा को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भावर या तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा भाग करेंगे दोस्तों इसका हम मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। दूसरा भाग मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा। और इसका तीसरा भाग करेंगे दोस्तों हम पठारी क्षेत्र की मृदा। पठारी क्षेत्र की मृदा। सही है, तो दोस्तों मध्य मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है इसको हम 6 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सही है, और पठारी क्षेत्र की मृदा को 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको कितने में पढ़ेंगे हम? 6 भागों में डिवाइड करके। ठीक है, और इसको पठारी क्षेत्र की मृदा को हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भावर और तराई वाले क्षेत्र की। इसमें क्या है, प्रदेश के उत्तरी भागों में, ये मृदा प्रदेश के उत्तरी भागों में है। लिख लेंगे प्रदेश के उत्तरी भागों में। प्रदेश के उत्तरी भागों में है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। ये मृदा कंकड़ पत्थरों से निर्मित है और कृषि कार्य यहाँ नहीं होता है। भावर तथा तराई वाले क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं होता है। सही है, इसके बाद में यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं और वन। यहाँ झाड़ियाँ और वन अधिक मिलते हैं। सही है, झाड़ियाँ और वन मिलते हैं। दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो है हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, जिससे क्या है यहाँ का जो नदियों का पानी है वो उनके नीचे से प्रवाहित होता है। सही है, तो यहाँ पर क्या कृषि कार्य नहीं होता है और यहाँ पर झाड़ियाँ या वन मिलते हैं। ये प्रदेश के उत्तरी भागों में है और कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। सही है, इसके बाद में हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की मृदाओं की। बात करते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा, इसे इस मृदा को जलोढ़, कछारी तथा भात मृदा कहते हैं। इसे जलोढ़, कछारी तथा भात मृदा कहते हैं। भात मृदा कहते हैं। ये कीचड़ तथा बालू से निर्मित है। कीचड़ और बालू से निर्मित है। इसके 6 भाग हैं। 6 भाग हैं। सही है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला भाग है इसका पहला भाग है दोस्तों खादर मृदा। खादर मृदा, इसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं।
नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नदियों का जल, नदियों का बाढ़ का जल हर साल जहां पर पहुंचता है वहां पर खादर मृदा मिलती है। ठीक है, इसका रंग हल्का भूरा होता है, इसका रंग हल्का भूरा होता है। महीन कण होते हैं इसमें, महीन कण होते हैं इस मृदा में, जिस कारण इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता इसकी अधिक होती है। इसमें चूना, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक होता है। चूना, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम अधिक होता है। तथा मैग्नीशियम अधिक होता है। दोस्तों ये मृदा अन्य मृदाओं से अधिक उर्वरक होती है। ये मृदा अधिक उर्वरक होती है। फिर है दोस्तों बांगर मृदा। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। सही है, इसमें क्या होता है, पहले यहां बांगर में पहले नदियों का जल, बाढ़ का जल आ जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ नदियों का जल नहीं आता है, तो इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इसे उपहार मृदा, दोमट मृदा या मटियारी मृदा भी कहते हैं। इसे मटियारी मृदा, दोमट मृदा, उपहार मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। ये परिपक्व मृदा होती है। परिपक्व और अधिक गहरी मृदा होती है। अधिक गहरी मृदा होती है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे लवणीय मृदा की। लवणीय या क्षारीय मृदा। इसे रेहे, बंजर और कल्लर, बंजर और कल्लर भी कहते हैं। लवणीय मृदा बांगर मृदा में ही मिलती है। बांगर मृदा क्षेत्र में मिलती है। ये मृदा नहरों से सिंचाई
नहरों से सिंचाई और एक ही गहराई तक सिंचाई होने से, एक ही गहराई तक जुताई होने से, एक ही गहराई तक जुताई होने से तथा लवणीय जल से, लवण युक्त या लवणीय युक्त जल से सिंचाई होने से लवणीय हुई है। अब बात करेंगे इसके चौथे प्रकार की, मरुस्थलीय मृदा की। इसका चौथा प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में ये मिलती है। प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में, पश्चिमी जिलों में या पश्चिमी भागों में मिलती है। इसमें लवण और फास्फोरस अधिक होते हैं। लवण और फास्फोरस अधिक होते हैं और इसमें जीवाश्म और नाइट्रोजन का अभाव होता है। जीवाश्म तथा नाइट्रोजन का अभाव। इसमें दोस्तों सिंचाई द्वारा ना कुछ मोटे अनाजों की खेती हो जाती है। लिख लेंगे मोटे अनाजों की खेती हो जाती है, वो भी सिंचाई द्वारा। ठीक है ना, सिंचाई द्वारा। इसके बाद में इसका पांचवा है भूड़ मृदा। भूड़ मृदा ये दोमट बलुई मृदा होती है। दोमट बलुई मृदा होती है। ठीक है दोस्तों, बलुई मिट्टी के, बलुई मिट्टी के टीलों को भूड़ कहते हैं। इसके बाद में है काली मृदा। इसको रेगुर भी कहते हैं। रेगुर भी कहते हैं। ये कहाँ मिलती है? पश्चिमी भागों में और बुंदेलखंड में यत्र तत्र। पश्चिमी भागों में मिलती है और बुंदेलखंड में कहीं कहीं पर मिलती है। तो लिख लेंगे कहाँ मिलती है? प्रदेश के पश्चिमी भागों में तथा बुंदेलखंड में यत्र तत्र, कहीं कहीं। सही है। इसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहते हैं। स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा।
कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार की, उत्तर प्रदेश की मृदाओं का जो तीसरी प्रकार है, पठारी क्षेत्र की मृदा। पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करेंगे। ये प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा पहाड़ी पठारी क्षेत्र में मिलती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा पहाड़ी पठारी क्षेत्र में, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में मिलती है। और दोस्तों ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से निर्मित। इसे बुंदेलखंड मृदा भी कहते हैं। इसे बुंदेलखंड मृदा भी कहते हैं। बुंदेलखंड मृदा भी कहते हैं। इसके 5 भाग हैं। इस मृदा के 5 भाग हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है इसमें लाल मृदा। ये मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली में मिलती है। दूसरी है पड़वा मृदा। पड़वा मृदा, इसे पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं। पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती है? हमीरपुर, जालौन तथा बीहड़ों में। इसका रंग हल्का लाल और भूरा होता है। इसका रंग हल्का लाल भूरा होता है। तीसरे नंबर पे मार या मांड मृदा। मार या मांड मृदा पश्चिमी जिलों में मिलती है। ये मृत्तिका मृदा है। मृत्तिका मृदा है। इसका रंग काला तथा रेगुर जैसा होता है। रेगुर मृदा जैसा। रेगुर मृदा जैसा। चौथी होती है राकर या राकड़ मृदा।
राकर या राकड़ मृदा। इसका रंग भूरा होता है। ये कहाँ मिलती है? ढालों पर, जैसे कोई पठार या पर्वत होगा तो उसके ढालों पर मिलती है। फिर अगली है 5वीं, भोंटा मृदा। इसका रंग लाल होता है। ये विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है। विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने से निर्मित। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था उत्तर प्रदेश की मृदा। जैसा आप सब लोगों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस शुरू की हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश की मृदा था, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे दोस्तों हम सभी टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। एक दो टॉपिक और बचे हैं, इतना आपका एग्जाम होगा, उन टॉपिकों को भी पूरा करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।